हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। और आज की इस वीडियो को देख लेने के बाद इंशाल्लाह आपके तमाम डाउट्स जो कि इस टेंस से रिलेटेड होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कहाँ होता है? इससे पहले के टेंस में मैं आपको बता चुका हूँ कि कंटिन्यूअस किस तरह का टेंस होता है और इसे कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं। इनका जो नेचर होता है कंटिन्यूअस, वो इस वजह से होता है कि ये अनफिनिश्ड एक्शंस होते हैं। ये वन टाइम कोई एक्शन स्टार्ट होता है और वो चलता है और वो अधूरा रह जाता है, जिसकी बेसिस पे उसे हम क्या कहते हैं, ये एक कंटिन्यूअस एक्शन है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी ये वो टेंस है जो कि हमेशा पास्ट में या फिर नियर पास्ट में स्टार्ट होगा। ये कभी भी प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये हमेशा पास्ट या फिर नियर पास्ट में स्टार्ट होगा और चलता रहेगा। करंटली ये क्या होगा, कंटिन्यू होगा। और याद रखें ये कोई वन टाइम एक्शन होगा, ठीक है ना। यानी मैं कोई काम एक ही दफा करूंगा। लेट्स से मैं आपको अब अगर इस एग्जांपल में बताऊं कि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं, तो ये एक्शन एक ही दफा का है और एक ही दफा होना है। लेकिन अगर ये काम मैं दोबारा दोबारा करूंगा तो फिर उसके लिए मैं दूसरा टेंस यूज करूंगा, जो कि आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आप देख लोगे, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट द आइडेंटिफिकेशन। अगर हम इसकी एडी की बात करें तो उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में कुछ इस तरह के टर्म्स आते हैं, जैसे कि रहा है, रही है या फिर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इसी तरह से आप और एक सेंटेंसेस बना सकते हो कि वो गाड़ी चला रहा है या फिर हम बातें कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर बेसिकली सेंटेंसेस विच हैव द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शंस, राइट। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ आइडेंटिफिकेशन में भी देख ली। उसके बाद अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो वी हैव गॉट 3 हेल्पिंग वर्ब, इज, आर एंड एम। मैंने आपको पिछले टेंस में बताया था कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक बी फॉर्म होता है। और बी फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि या तो वो आईएनजी फॉर्म्स फॉलो करेगा अगर हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, या तो फिर वो एक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को फॉलो कर सकता है, जो कि हमारा पैसिव वॉइस का रूल होता है, ठीक है ना। तो हम ये चीज़ें देख चुके हैं पिछली वीडियोस में। इसलिए इज, आर, एम ये हमेशा फिफ्थ फॉर्म होते हैं बी फॉर्म्स में से। और अगर आप इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे एक्टिव वॉइस में तो लाजमी है कि इनके आगे आपने हमेशा मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखना है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ आईएनजी फॉर्म्स वी कैन जस्ट एक्चुअली शो द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, राइट। तो ये हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज यूज होता है हमेशा ही, शी, इट, या फिर कोई भी एस मीन्स सिंगुलर एंड एन मीन्स नाउन्स। तो कोई भी सिंगुलर नाउन अगर होगा या फिर हमारे पास ही, शी, इट इस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे तो हम हमेशा वहां पर इज का यूज करेंगे। आर यूज होता है जब भी हमारे सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल नेम, पी एन मीन्स प्लूरल नेम। और इसके अलावा एम रह जाता है। एम कैन ओनली बी यूज्ड विद आई। सो इफ यू आर यूजिंग आई देन द हेल्पिंग वर्ब इज एम। तो ये हमारे पास था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आपने वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है। तो जैसे ही हम टेंस खत्म करते हैं वहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि इसके और यूजेजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं डेली लाइफ में। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम सेंटेंसेस एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द यूजेजेस। ऑलराइट, तो अब हमने सेंटेंसेस बना दिए और इन सेंटेंसेस को देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रेफर कर रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस है ही इज़ वर्किंग इन आवर ऑफिस। तो अगर आप इसको देखें ये काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है। ऑफ कोर्स अभी अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ है। और करंटली ये क्या है, प्रोग्रेसिव है, चल रहा है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर दैट वी हैव गॉट अ हेल्पिंग वर्ब। और जो हमारा मेन वर्ब है वो क्या है इस वक्त, एक आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। इस सेंटेंस में मैंने ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में जरूर लिखा है बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन आवर सेंटेंस। वजह यह है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं तो हमें दो चीज़ों से उसे क्वेश्चन करना होगा। अगर कोई चीज़ है तो हम वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कोई ह्यूमन है तो तब हम उसे हुम से क्वेश्चन करेंगे। सो व्हाट फॉर थिंग्स एंड हुम फॉर पीपल। तो अगर मैं यहाँ पर इससे क्वेश्चन करूँ ही इज वर्किंग व्हाट, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मैं इसको हुम से क्वेश्चन करूँगा ही इज़ वर्किंग हुम, तो विद हुम से आंसर हो सकता है बट हुम से आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हुम का मतलब होता है कि किसे। ही इज़ वर्किंग हुम, किसे, वो काम कर रहा है, किसे, देयर इज नो सेंस एट ऑल। सो दैट्स वाई ना व्हाट यहाँ पर फिक्स हो सकता है ना ही हुम। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा है कि किसी और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है, बट राइट नाउ विद दिस वर्ब यू विल नेवर सी अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ओके। इसके अलावा अगर आप दूसरा नेगेटिव सेंटेंस देखें तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है दे, और ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये आर यूज हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस में फ़र्क ही सिर्फ नॉट का होता है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में नॉट देखते हैं वो हमेशा नेगेटिव होता है। अब वो पॉजिटिव हो या फिर एक क्वेश्चन हो या फिर किसी भी तरह का और सेंटेंस हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसमें हमेशा आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है दे आर नॉट यूजिंग देयर रिसोर्सेज। वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इस वजह से क्योंकि इसमें नॉट टर्म का यूज़ हुआ है। बाकी अगर आप इसका स्ट्रक्चर टैली करें इसके साथ तो आपको कोई डिफरेंस भी यहाँ पर सिवाय इस नॉट के नज़र नहीं आने वाला। सो दैट्स द मेन थिंग यू हैव टू सी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है। ये हमारा सब्जेक्ट है, हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ से हमेशा शुरू में लाना होता है। तो मैंने यही किया है। आर स्टूडेंट्स मेकिंग देयर प्रोजेक्ट्स, क्या स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं? तो इसका आंसर या फिर यस में आएगा या नो, क्योंकि ये एक यस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर देखें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है, अब वो कहाँ आ रहा है? शुरू में आ रहा है। एंड लास्ट में हमें एक क्वेश्चन मार्क जरूर प्लेस करना होगा। सॉरी, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा स्ट्रक्चर में, तो वो हमने प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मल। ये एक फॉर्मल वे है। फॉर्मल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम सीनियर्स के साथ या फिर एल्डर्स के साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, आर वी नॉट प्लेइंग गेम्स हेयर, ठीक है ना। तो ये एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में मैंने नॉट का एडिशन किया है। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब जिस तरह मैं शुरू में लेकर आया था उस पिछले सवाल में, यहाँ पर भी एज इट इज़ शुरू में लेकर आया हूँ, ठीक है। अदर देन दैट सिर्फ नॉट अलग से आ रहा है। अब इसके अलावा नेगेटिव इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल क्या होता है और WH क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट देम। ओके, सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल भी हमारे पास आ चुका है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आर प्लस नॉट जो है ब्रिटिश इंग्लिश में आर प्लस नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू अरंट। दे से दैट इट इज इक्वल टू अरंट, यानी आर प्लस नॉट अरंट होना चाहिए। सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट एम प्लस नॉट। एम प्लस नॉट हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। और अगर मैं दूसरा वर्जन इसका कहूँ तो दूसरा वर्जन एम प्लस नॉट का होगा। जो अमेरिकन लैंग्वेज है उसमें हम कहते हैं एंड, ऑलराइट। एंड तीसरा जो वो भी अमेरिकन है लेकिन वो ब्लैक अमेरिकन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो हमारे पास एम प्लस नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है वो क्या बनता है? एमेंट। सो विच इज़ मोर इनफॉर्मल। तो ये सबसे बेहतरीन है मेरे नज़र में कि हम या तो ये यूज़ करें, ठीक है ना, और या फिर हम ये वाला यूज़ करें। और यहाँ पर इस वक्त मैंने एंड यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। सो एंड आई टीचिंग दैम। इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल ही है, हम कभी भी उसे रिटन फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, ना ही हम किसी सीनियर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप इसे जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज़ करें, जो कि आप सिर्फ फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको जो है स्पोकन कम्युनिकेशन में अपने पेयर्स जो आपके हम उम्र हों, जो आपके हम ओहदा होंगे, उनके साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अ WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए मैंने वेयर यूज़ किया हुआ है, और वेयर हमेशा प्लेसेस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा सेंटेंस है दैट इज वेयर आर यू लर्निंग स्किल्स। अगर यहाँ तक मैं इसे हाइड कर दूँ तो क्या ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है? यस ऑफ कोर्स ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन ही है। तो जब भी हम WH वर्ड्स के थ्रू क्वेश्चंस बना रहे होते हैं, हम WH वर्ड्स को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ अटैच करते हैं। तो आपका ऑलरेडी स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव होना चाहिए, तब आप उसके साथ WH वर्ड का एडिशन कर सकते हैं। एंड दिस वे इज द मोस्ट proper way of making WH questions, ठीक है। So WH plus helping verb plus subject plus main verb and plus object of the sentence makes it the proper structure. So where are you learning skills? आप कहाँ स्किल्स सीख रहे हैं? सो ये हमारे पास एक WH क्वेश्चन है और ये इसका गिवन स्ट्रक्चर है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके कुछ यूजेजेस हैं, वो देखते हैं कि वो किस तरह से हम सीख सकते हैं, क्योंकि यूजेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप इन यूजेजेस को जहन में रख कर प्रैक्टिस करेंगे तब आप उनकी अच्छी एक्सरसाइज कर सकेंगे, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती रहेंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम। सो दीज आर द 3 यूजेजेस जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज़ करते रहते हैं। सबसे पहला यूज़ इसका है अनफिनिश्ड एक्शंस। जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे तो हम हमेशा ऐसे एक्शन के लिए उसे यूज़ करेंगे जो कि इनकम्प्लीट है, इस वक्त राइट नाउ चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं आई एम करंटली राइटिंग, सपोज मैं राइट कर रहा हूं कुछ और मुझसे कोई सवाल पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा ना कि आई एम करंटली राइटिंग। तो इसमें इस तरह के एडवर्ब्स यूज़ होते हैं, करंटली, नाउ, इस तरह के एडवर्ब्स को हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा एक्शन एक अनफिनिश्ड एक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्पररी सिचुएशन, यानी कोई भी ऐसी हालत जो कि टेम्पररी हो, परमानेंट ना हो, तो उसके लिए भी आप ये टेंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ही इज़ वर्किंग देयर एज एन इंटर्नी। तो अगर आप एज एन इंटर्नी को देखें यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी सिचुएशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये परमानेंट सिचुएशन के लिए यूज़ नहीं हो सकता। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज आर टेम्परेरी हैबिट्स। सो टेम्परेरी हैबिट्स को भी एग्जैक्टली ये टेंस रेफर कर सकता है, लेकिन ये हैबिट्स परमानेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ईटिंग अ लॉट दीज डेज। एक ऐसा एडवर्ब फ्रेज मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है जिसकी मदद से मैं बता सकता हूँ कि दिस इज अ टेम्परेरी एक्शन एंड इट मे फिनिश लेटर इन द फ्यूचर।
तो ये इसके 3 यूजेजेस हैं। इस टेंस के इन 3 यूजेजेस को अपने जहन में रखें और इनको जितना आप यूज़ कर सकेंगे उतना आपको इसका एडवांटेज होगा। इन यूजेजेस का ज़्यादा से ज़्यादा रिटन में भी इस्तेमाल करें, स्पोकन में भी इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें विद द स्ट्रक्चर दैट आई हैव टॉट यू, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस टेंस को सीख लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको और आपके दोस्तों को हर आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।